बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोन मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 24 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं, आप लोग का इंटरनल एग्जाम हो रहा है। हो सकता है कि आपका हो गया होगा या आपका बाकी होगा या अभी आप लोग कॉलेज में गए होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे जब ये वीडियो देख रहे हैं आप। लेकिन हाँ, इंटरनल एग्जाम सभी लोग दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। यदि आप छोड़ देते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरनल का एग्जाम नहीं मिलेगा और आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। कुछ कमेंट्स थे कि सर क्या सब्जेक्ट बदल सकते हैं, ये नहीं हम ये ले ले, तो क्या हमें ऐसा विकल्प है कि हम जो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम या एडमिशन के टाइम चूज किए हुए हैं उसमें हम बदलाव कर सके। तो हाँ, कुछ मामले में है कि आप जो है कि सब्जेक्ट बदल सकते हैं। क्या क्या कंडीशन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आप चाहें तो बदल सकते हैं स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं आपको बताएंगे विस्तार से। आप अंतिम क्षण तक बने रहें। देखिए, अभी इंटरनल का एग्जाम हो रहा है और जल्द ही आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय उसके लिए नोटिस जारी करेगी आप लोग को अपने कॉलेज से जा करके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो कि 21 नवंबर से होना है। एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन है। देखिए, कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम यदि 21 नवंबर से होता है तो जल्द ही आप लोग का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, वरना थोड़ा आगे पीछे होता है तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब चलिए हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम के लिए, तो विश्वविद्यालय से होता क्या है कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया हुआ आता है। लगभग 70% 80% एक फॉर्म आपको कॉलेज से मिलता है जिस पर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपके कॉलेज का नाम, सेशन आपका क्या है, कौन सा एग्जाम है, कोर्स टाइप क्या है, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, सारा चीज लिखा हुआ रहता है। सारा चीज उस पर ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है। उदाहरण के लिए देखिएगा तो ये 23 से 27 के फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपसे सीनियर वाला स्टूडेंट है, उनका जब परीक्षा फॉर्म फिलअप हुआ था तो इस टाइप से उनका फॉर्म आया था। लगभग कोर्स बिहार विश्वविद्यालय में लगभग कोर्स के लिए जो है कि इसी टाइप का फॉर्म आता है। कुछ जो है कि कोर्सेज है जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी इन्वॉल्व है, तो कुछ मामले में वहां पर होता है कि कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह छात्र छात्राओं से कलेक्ट कर लेती है और वो खुद से जो है कि फॉर्म फिलअप करती है। लेकिन ये बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है 24 से 28 या 30 से 27 वाले सभी का इसी टाइप से भरा हुआ फॉर्म आता है। आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर के जब फॉर्म भरा गया तब ऐसा आपको फॉर्म मिलेगा। अब देखिए, टोटल सब्जेक्ट कितना होता है। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, MIL, स्किल इनहेंसमेंट सब्जेक्ट, वैल्यू एडेड सब्जेक्ट, ये सब तमाम स्टूडेंट आपको खुद से फिलअप करना होगा। फॉर्म में सिर्फ आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा जो भी हो। जैसे कि इस स्टूडेंट का मैंने इनका थोड़ा जो कि प्राइवेसी के कारण मैंने इनके जो डिटेल्स है वो हाइड कर दिए हैं। सारी चीज दिखाना खैर ठीक नहीं है, तो आप देख पा रहे, बस ये चीजें समझिए कि ऐसे पैटर्न पर फॉर्म आता है और मेजर सब्जेक्ट सिर्फ लिखा रहता है। इस फॉर्म पर करना क्या होता है कि आप माइनर सब्जेक्ट आप इसमें लिखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आप इसमें लिखते हैं, MIL सब्जेक्ट आप खुद से लिखते हैं, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स आप खुद से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लिखते हैं, वैल्यू एडेड सब्जेक्ट जो BSc में जो भी सब्जेक्ट है आप खुद से लिख करके और ये फॉर्म आप कॉलेज में जमा करते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना पड़ता है। वो जब फॉर्म का डेट आएगा तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है। तो वो डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म इस पर अपने से अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके चूज करके फिर आप कॉलेज में जमा करते हैं। ये फॉर्म जाता है यूनिवर्सिटी में, फिर आपका एडमिट कार्ड बन करके आता है, तब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा या एग्जाम होता है। अब यहां पर तमाम स्टूडेंट, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट आप नहीं बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी से ये लिखा हुआ आता है, इसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मन है सब्जेक्ट चेंज करने का तो आप माइनर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में आप जो सब्जेक्ट लेना चाहे वो ले सकते हैं, MIL में ले सकते हैं, मतलब कि मेजर सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सब्जेक्ट आप चाहें तो अपने मन से बदल सकते हैं। लेकिन ये सब कंडीशन है, ऐसा ना है कि अपने मन से कुछ कौनो सब्जेक्ट ले लिए। इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके सेशन का, उस सेशन वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा ना तो A to Z जानकारी 24 से 28 के बारे में, कौन कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट साइंस में है तो आपके लिए क्या कंडीशन है, मेजर सब्जेक्ट आपका आर्ट्स का है, आर्ट्स में है तो क्या कंडीशन है, कॉमर्स वालों के लिए क्या कंडीशन है, सारा चीज कंडीशन के साथ आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट चुनाव, सब्जेक्ट चेंज आपको करना पड़ता है।
ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं कर दीजिएगा। और एक चीज देखिए, ये तो है कि मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। जब फॉर्म भराएगा और उस वक्त मन होगा कि हमको माइनर में या मल्टी डिसिप्लिनरी में ये वाला ना ये वाला सब्जेक्ट हमको चाहिए, तो आप अपने कॉलेज से भी पूछ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हम लेना चाहते हैं, सब सब्जेक्ट का पढ़ाई सब कॉलेज में नहीं होता है। तो ऐसा ना हो कि आप वह सब्जेक्ट में चूज कर दिए इस सब में, जो मालूम चले कि आपके कॉलेज में जहां पर आपका एडमिशन उसमें पढ़ाई नहीं होता है। तो एक बार अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा कि सर हम ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई इसमें होती है। अगर वहां से हामी भर दें कि हाँ होती है, तब आप जो है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब भराएगा उस वक्त आप इसमें जो लिखिएगा ना, जो जो सब्जेक्ट, वह एडमिट कार्ड पर आएगा और उसी का आपको एग्जाम देना है। बस ये वाला मेजर सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि हाँ, मेजर सब्जेक्ट हम नहीं बदल सकते हैं, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट हम चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन हाँ कंडीशंस के साथ जो है कि वह सब्जेक्ट चेंज होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, जो एग्जैक्ट जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। और हम जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट जहां पर मेरा एडमिशन है उसमें उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती हो, मान्यता मिली हो, तब आप चेंज कीजिएगा। तो अभी नहीं, कब, जब परीक्षा फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, जब फॉर्म भरने आप जाइएगा तो उस वक्त आप बदलाव कर लीजिएगा, अभी नहीं कर सकते। तो फॉर्म भरने का डेट आने दीजिए, जब फॉर्म भराएगा तो कॉलेज जाइएगा, तब आप लोग अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर लीजिएगा, वरना वही नहीं दीजिएगा। तो बस यही एक है कि एक रास्ता है आपके पास सब्जेक्ट चेंज करने का, मेजर को छोड़ करके बाकी के लिए। बाकी सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो, ताकि किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।